अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। जुम्मा मुबारक टू ऑल ऑफ यू। वी आर लाइव फॉर अवर सेशन नंबर 8। और जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज वो ये बताते जाएं कि वॉइस और वीडियो क्लियर है। अटेंडेंस लिंक मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। वालेकुम अस्सलाम। ऑलराइट, मैं आप लोगों के साथ इनवाइट लिंक भी शेयर कर देता हूँ। ओके, आप लोग अटेंडेंस लगा लें, फिर मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ। थैंक यू। सब क्लियर है तो दैट इज गुड। सिर्फ एक मिनट। अच्छा, आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है, हम लोग जो कल थोड़ा सा हमने कंटिन्यू किया था अपना सेशन सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में। उसके साथ हम लोग पढ़ रहे थे थोड़ा बहुत एंकर्स और पाथ्स के ऊपर। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ है कि पाथ्स और एंकर्स होते क्या हैं, लेकिन उसको जरा हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि पाथ्स और एंकर्स की मैनेजमेंट हम किस तरह करते हैं। और पाथ्स और एंकर्स फॉर एग्जांपल हमें किस तरह हेल्प करेंगे डिफरेंट शेप्स कंस्ट्रक्ट करने में या डिफरेंट डिजाइन्स बनाने में। सो बड़ा ही इम्पोर्टेंट, मतलब आप समझ लें कि पाथ्स और एंकर्स की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे लिए सब काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं व्हेन इट कम्स टू, ठीक है, इलिस्ट्रेटर पे की जब हम बात करें। सो दिस दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। तो आप लोग बस अटेंडेंस लग गई है सबकी? वॉइस एंड वीडियो क्लियर। असल में माइक तो मैं नॉर्मली यूज करता हूँ। इट्स जस्ट लाइक नॉइस कैंसिलेशन है शायद मेरे लैपटॉप में, कुछ इस तरह का मैंने भी नोटिस किया है। हालांकि समटाइम्स आई हैव अ फैन ऑन जस्ट बिकॉज आपको पता है विंटर्स में नॉइज एको बहुत ज्यादा होता है कहीं भी हो आप। सो उसकी भी आवाज नहीं आती, सो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट। इंक्रीज द ब्राइटनेस। ओके, सो क्विकली हम कोई एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। सैंपल क्लास, चलो अनटाइटल भी जाने देते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम लोग ने कल जो है वो देखा है सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, राइट? उसी को थोड़ा सा मैं कंटिन्यू करूंगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर कोई कलर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। और इस पे मैं स्ट्रोक बढ़ाने का मैंने आप लोगों को तरीका बताया था। अगर आप ये स्ट्रोक जो है या ये जो आउटलाइन है ये बढ़ाना चाहते हैं तो इसके दो दो तरीके हैं। एक तो आप अगर तो इसका कलर चेंज करना है तो इस स्ट्रोक पे डबल क्लिक करके आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, अगर इसका साइज चेंज करना है तो यहाँ पर ये देखें स्ट्रोक लिखा हुआ है और उसके आगे नंबर लिखा हुआ 1 पॉइंट। आप इसको यहाँ से बढ़ा सकते हैं या आप अपनी मर्जी का कोई यहाँ पे नंबर लिख सकते हैं, ठीक है, नंबर टू। और तीसरा तरीका एक और इसका बढ़ाने का यही है कि इसके साथ आप लोग को याद होगा मैंने आप लोग को स्ट्रोक पैनल ऐड करवाया था यहाँ पर। ये यहाँ पर भी ये वेट यहाँ पर गिवन है तो यहाँ से भी आप स्ट्रोक बढ़ा सकते हैं। इसको हमने पैनल को भी डिटेल में नहीं पढ़ा, इंशाल्लाह ताला हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। देखिए अभी सिर्फ हमने ये कि इसका अगर हमने स्ट्रोक की विड्थ बढ़ानी हो तो हम इस तरह यहाँ से बढ़ा सकते हैं।
बट जो मेन चीज है वो हमने देखनी है कि फॉर एग्जांपल सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हाउ दे आर डिफरेंट। जिस तरह कल मैंने बताया था कि दोनों बेसिकली इनमें कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं, कुछ डिफरेंसेस भी हैं। सिमिलैरिटीज ये है कि फॉर एग्जांपल दोनों चीजों को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं दो शेप्स ली थी, एक फॉर एग्जांपल ये मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के लिए लूंगा और ये सिलेक्शन टूल के लिए, तो सिलेक्शन टूल भी सेलेक्ट कर रहा है और यानी ये भी सिलेक्ट करके कलर्स वगैरह चेंज कर सकता है या कुछ और टास्क कर सकता है, और ये भी सिलेक्ट करके कलर्स वगैरह चेंज कर सकता है और कुछ और टास्क कर सकता है, नंबर वन। नंबर टू ये है कि ये भी सिलेक्ट करके मूव कर सकता है और ये भी सिलेक्ट करके मूव कर सकता है। सो दीज आर फ्यू सिमिलर थिंग्स दैट दे कैन डू। बट जो डिफरेंट थिंग्स क्या है वो ये है कि अगर तो फॉर एग्जांपल इसको रोटेट करना है या इसको फॉर एग्जांपल ट्रांसफॉर्म करना है, इस तरह बड़ा करना है या रोटेट करना है, तो ये सबसे बेहतर सिलेक्शन टूल करता है। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में ये रोटेट का ऑप्शन या ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन नहीं आता। इसमें अलबत्ता ये चीज जरूर आती है कि आप इन एंकर्स को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, इन एंकर्स को आप बेसिकली मैनेज कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि ये जो एंकर है, अब ये एंकर और पाथ क्या होते हैं, आज ये हमारा टॉपिक है, इसको हम जरा डिटेल में देखते हैं। बेसिकली आपकी जो शेप है वो डिफरेंट एंकर्स और पाथ से मिलकर बनती है। ये एंकर्स बेसिकली जॉइंट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, किसी भी शेप को कंप्लीट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये सिर्फ स्क्वायर की सूरत में नहीं, आप कोई भी शेप ड्रॉ कर लें। फॉर एग्जांपल सर्कल है, ठीक है, इसमें भी आपको ये देखें ये एंकर्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो एंकर्स वो होते हैं, यानी ये पॉइंट्स होते हैं आपकी शेप के अंदर जो जो कि आपकी शेप को कंप्लीट करते हैं। और पाथ्स होते हैं बेसिकली एक एंकर से दूसरे एंकर तक के दरमियान का जो फासला होता है, यानी इस एंकर से इस एंकर के दरमियान तक का जो फासला है उसको हम पाथ्स कहते हैं। तो इसमें हमारे पास इलस्ट्रेटर में ऑप्शन है कि हम इन एंकर्स और पाथ्स को चेंज कर सकते हैं। यानी इन एंकर्स की फॉर एग्जांपल क्या चेंज कर सकते हैं, यानी इन एंकर्स और पाथ्स की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से मैं इस एंकर की पोजीशन चेंज कर देता हूँ। ये यहाँ पे पड़ा हुआ एंकर, मैं इसको इधर लाके प्लेस कर देता हूँ, इधर। तो इसकी बेसिकली इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि हमारी शेप जो है वो चेंज हो गई है। सो नंबर वन हम क्या कर सकते हैं, एंकर की बेसिकली पोजीशन चेंज कर सकते हैं। नंबर टू ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पर इंडिविजुअल एंकर को राउंड ऑफ कर सकते हैं या उसको कॉर्नर कर सकते हैं, जो कि कल हमने चीज देखी थी। और यहाँ पे उसको ऑप्शंस वगैरह इंडिविजुअल सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक चीज है, आप यानी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इंडिविजुअल एंकर के कॉर्नर्स को मैनेज कर सकते हैं बड़े इजीली। नंबर थ्री चीज ये है कि फॉर एग्जांपल आपका ये एंकर्स जो है वो दो टाइप्स के हैं। यानी एंकर्स की जो टाइप्स में नहीं कहूंगा, आप कह रहे हैं एंकर दो स्टेट्स के हैं, यानी उनकी जो स्टेट्स कहते हैं ये किस हालत में है। यानी फॉर एग्जांपल कोई अच्छी हालत में होता है, कोई बुरी हालत में होता है, उसको कहते हैं ही इज इन अ गुड स्टेट और ही इज इन अ बैड स्टेट। तो बेसिकली एंकर्स की दो स्टेट्स हैं, यानी एंकर्स आपको दो स्टेट्स में मिलेंगे, दो हालत में मिलेंगे। नंबर वन हालत एंकर की ये होती है कि एंकर इस तरह जो है ना क्लोज्ड होता है। क्लोज्ड से मुराद के क्लोज्ड की मैं तरह आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ कि क्लोज एंकर से क्या मुराद है मेरा। क्लोज्ड एंकर से मेरा मतलब ये है कि ये एंकर, इसको आप अगर देखेंगे तो इस पे आपको ये पॉइंटी फील आएगी, यानी पॉइंटेड एंकर होगा ये। ठीक है, क्लोज्ड एंकर मींस पॉइंटेड एंकर, क्लोज्ड एंकर। और उसके इर्द गिर्द जो है आपको, अगर इसको मैं देखूं, इसको जरा हम जरा कंपेयर करते हैं दोनों को, एक मिनट जरा शेप थोड़ी छोटी कर लें और जूम करके देखते हैं। ये यहाँ पे शेप आ गई, अब जरा देखिएगा उसका कलर हम ग्रीन चले। अच्छा, ये दो शेप्स हैं, ये राउंडेड शेप है, ऑब्वियसली ये सर्कल है, और ये हमारा जो है पॉइंटेड शेप है बिकॉज ये स्क्वायर था। तो यहां पे अगर हम एंकर देखते हैं
तो ये पॉइंटेड एंकर है। ऑलराइट। यानी ये बंद एंकर है। पॉइंटेड एंकर की निशानी क्या होती है? ये बंद एंकर होता है और इसको अगर हम देखें तो ये मतलब ये पॉइंटी निशान दे रहा होता है, इस तरह, नोकीला। दूसरा एक एंकर की स्टेट होती है जिसमें एंकर ओपन होता है। एंकर क्लोज नहीं होता, ओपन होता है, स्मूथ होता है, और वो एक, सॉरी, ठीक है, और वो एक राउंडेड किस्म की जो है ना बेसिकली लुक देता है। जिस तरह ये आपको राउंडेड किस्म की लुक आ रही है, ये आपको राउंडेड किस्म की लुक देता है। सो इस एंकर को अगर हम देखें तो इस एंकर के इर्द गिर्द जो पार्ट्स आ रहे हैं वो राउंडेड आ रहे हैं, और उनके साथ आपको ये भी नजर आ रहे हैं एंकर के साथ। इसको हम कहते हैं हैंडल। बेसिकली आप समझ लें एक सीसॉ जो होता है उसके दो हिस्से होते हैं। तो आपने समझ लेना ये एक सेंटर पॉइंट है एंकर, और ये लेफ्ट और ये राइट जो है बेसिकली उसके सीसॉ है। और ये तब आपको नजर आएंगे हैंडल्स, यहाँ पे नजर नहीं आ रहे आपको, बिकॉज मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये वाली जो स्टेट है इसको हम कहेंगे ये क्लोज्ड एंकर है या पॉइंटेड एंकर है। ठीक है, इसको हम कहेंगे ये क्लोज्ड एंकर है या ये पॉइंटेड एंकर है। और इसको हम कहेंगे, यानी ये वाला जो है, ये जो है इसको हम कहेंगे ये स्मूथ एंकर है, स्मूथ एंकर है, या ओपन एंकर है, ओपन एंकर विथ हैंडल्स, और इसके साथ हैंडल्स भी आते हैं। सबसे पहले तो आप लोग को ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि एंकर्स की स्टेट कौन कौन सी हैं। एक आपका क्लोज्ड एंकर होता है टू क्रिएट पॉइंटी शेप्स या क्लोज शेप्स लाइक दिस, बिकॉज आपकी शेप्स दो किस्म की ही होती हैं, एक या तो राउंडेड होती हैं, एक पॉइंटी होती हैं। सो ये दो एंकर की स्टेट्स आप लोग की शेप को डिफाइन कर रहे होते हैं। अगर आपने राउंडेड शेप बनानी है तो आप ऑब्वियसली एंकर्स इस तरह के बनाएंगे जो कि स्मूथ होंगे या ओपन होंगे। अगर आपने पॉइंटेड बनानी है तो इस तरह के बनाएंगे जो कि क्लोज होंगे या पॉइंटेड होंगे। आई होप यहां तक आप लोग को क्लैरिटी होगी कि क्लोज्ड एंकर और ओपन एंकर किस चीज को कहते हैं, यानी इन स्टेट्स क्या हैं। या आप लोग को अभी तक अटेंडेंस लिंक का इश्यू नहीं सॉल्व हुआ? सेम लिंक है बच्चे, रोजाना वही यूज होता है। मेरे पास तो ओपन हो रहा है, क्या इश्यू आ रहा है? क्या प्रॉब्लम, आप बाद में देख लेना। आप अटेंडेंस अभी अभी आप लेक्चर लें, टाइम शॉर्ट है मेरे पास। अभी उसको हम डिस्कस करते हैं। सर जिस टूल बार से राउंड सेलेक्ट करते हैं उसका नेम क्या है? अभी हम उसको डिस्कस करते हैं सारे। अभी हमने सिर्फ ये अंडरस्टैंड करना है कि अभी दो किस्म के जो हैं क्या कहते हैं, आपके पास स्टेट्स होती हैं एंकर्स की। आप लोग का अटेंडेंस का क्यों रोजाना इशू होता है? मुझे आप लोग ये बताएं, बिकॉज एक सेम ही लिंक है जो यूज होता है और मैं लिंक शेयर भी करता हूँ और मेरे पास वो लिंक ओपन हो रहा होता है। सो मैंने आप लोग को 12 मरतबा कहा है इस लिंक को बुकमार्क कर लें आप अपने पास, बल्कि क्लास से पहले आप लोग ये लिंक ओपन करके बैठा करें, उसको रिफ्रेश करते रहा करें ताकि आप लोग अटेंडेंस लगा लें। देखें, थोड़ा सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग को लेनी पड़ेगी। और ये अगर आप लोग सिंपल चीजों में कंफ्यूज हो जाएंगे तो फिर आगे जाके टेक्निकल जब चीजें आएंगी तो फिर आप लोग किस तरह उस चीज को हैंडल करेंगे? तो ये तो बड़ी सिंपल सी चीज है अटेंडेंस लगाना। सो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग इसमें जो है बिल्कुल विदाउट फेयर जो है आप लोग इस चीज को करें। एनीवेज, सो आई होप ये चीज आप लोग को अंडरस्टैंड कर गई होगी। अब फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि अगर एक एक शेप एक एंकर है ऑलरेडी क्लोज्ड, तो क्या उसको ओपन में कन्वर्ट किया जा सकता है, या अगर एक एंकर ओपन है तो क्या उसको क्लोज्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है? तो इसका आंसर है यस। और उसको हम इसलिए हमने पढ़ा था ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ताकि हम एंकर्स को
जो है उस तरह मैनेज कर सकें। अच्छा, बिफोर वी मूव टुवर्ड्स एंकर्स में आप लोग को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और सिलेक्शन टूल में एक और छोटा-सा फ़र्क बताना चाहता हूँ, और उसके लिए मैं आप लोग को ग्रुपिंग और नॉन ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ग्रुपिंग और नॉन ग्रुपिंग क्या होती है? ग्रुपिंग का मतलब ये है कि आप फॉर एग्जांपल इस शेप को और इस शेप को, ठीक है, इस शेप को और इस शेप को एक ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, यानी एक ग्रुप बना सकते हो इनका। अम, और वो किस तरह बनाते हैं? इट्स वेरी वेरी सिंपल। फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को वैसी दो शेप्स, इनको हम सेलेक्ट करते हैं। इसको मैंने सेलेक्ट किया, यानी एक तो दो या दो से ज्यादा शेप सेलेक्ट करने के लिए हम हमारे लिए सिलेक्शन टूल काफी इफेक्टिव रहता है। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं तो एक ही सिलेक्ट हो रही है, लेकिन अगर आप शिफ्ट दबा के करते हैं तो दोनों शेप्स आपकी सेलेक्ट हो जाएंगी। यानी शिफ्ट क्या करता है? एडिशन करता जाता है चीजों की। तो अगर आपने एक से ज्यादा चीज सेलेक्ट करनी है तो आप शिफ्ट दबा के क्लिक करके सेलेक्ट करें तब भी हो जाएगी, या आप सिलेक्शन टूल से इस तरह एक ना स्क्वायर बनाए क्लिक करके ड्रैग करके, जो कि उन शेप्स के ऊपर आ रहा हो, और वो फिर दोनों शेप्स आपकी इस तरह सिलेक्ट हो जाएंगी। जितनी भी चीजें आपने सिलेक्ट करनी है वो आपकी सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। सो फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको बता रहा था कि आप एक से ज्यादा शेप्स को आपस में ग्रुप कर सकते हैं। ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है? अगर मैं दो शिप्स को ग्रुप करूंगा तो वो एज अ वन एक्ट करेंगी, यानी वो मूव भी साथ होंगी, वो सेलेक्ट भी साथ होंगी, ठीक है, उनके कलर्स भी चेंज साथ हो रहे होंगे। सो ग्रुप करने का बहुत आसान सा तरीका है। आप इसको सेलेक्ट करें, अपने माउस पे राइट क्लिक करें, तो यहां पर एक ऑप्शन आता है ग्रुप का, ठीक है। बाकी भी ऑप्शन है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दोस। इस ऑप्शन आता है ग्रुप का, और वैसे इसका शॉर्टकट भी है Ctrl+G। ग्रुप का ऑप्शन आ गया जी। अच्छा, अब ये देखें, इनको मैं सेलेक्ट कर रहा हूं तो नाउ दीज आर एक्टिंग एज वन, नाउ दीज आर रोटेटिंग एज वन, ठीक है। इनका साइज इकट्ठा चेंज हो रहा है, रोटेशन इनकी इकट्ठे हो रही है। अगर इनका कलर में सिलेक्ट करूं तो कलर इनका इकट्ठे चेंज हो रहा है। सो द थिंग इज के यू कैन ग्रुप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स इनटू वन। इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये एक ऑब्जेक्ट बन चुके हैं, इसका मतलब ये जरूर होगा कि ये एक ग्रुप बन चुके हैं। और अगर आप अपनी लेयर सिस्टम, जिसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिटेल में देखेंगे, लेयर सिस्टम आप लोग बेसिकली अगर ओपन करें अपना, बेसिकली ये आपकी डायरी होती है जिसमें आपकी सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं। यानी जितनी भी आपने शेप्स बनाई हैं, जितना भी कुछ आपने काम किया, वो सारा यहाँ पे रिकॉर्ड होता है। तो यहाँ पर देखें, आप लोग को ये ग्रुप की लेयर बनी हुई नजर आ रही है। सो ग्रुप बेसिकली ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये होता है कि दे कैन बी मूव टुगेदर, दे कैन बी रोटेटेड टुगेदर, दे कैन, मतलब हर काम जो होगा उसका इकट्ठे होगा। सो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और सिलेक्शन टूल में फर्क ये है कि जब आप सिलेक्शन, आप कोई ग्रुप, एक कोई ग्रुप है, वो अगर आप सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करते हो तो वो हमेशा एज अ ग्रुप ही सिलेक्ट होता है, यानी दोनों ऑब्जेक्ट साथ सिलेक्ट होंगे। लेकिन अगर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से करते हैं आप सिलेक्ट, तो हमेशा चाहे वो ग्रुप ही क्यों ना हो, वो इंडिविजुअल सेलेक्ट होता है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट और एक बड़ा ही क्या कहते हैं, यूजफुल फीचर है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का, कि अगर आपका फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि सर हमें बार बार ये, हम चाहते हैं कि ये ग्रुप ही रहे, लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ इसमें से एक चीज सेलेक्ट हो, ग्रुप ही रहे, हमें दोबारा अनग्रुप ना करने पड़े, यानी और उसमें से एक ही चीज सेलेक्ट हो, तो उसके लिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल बहुत इफेक्टिव रहता है। आप क्या करते हैं कि मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल इसी को सिर्फ मैं सिलेक्ट करके इसका मैंने कलर चेंज करना था, या इसको मैंने डिफरेंट कोई कलर देना था, दैट्स इट, और मेरा ग्रुप इंटैक्ट ही रहा। सो ये भी एक डिफरेंस है सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में। इसलिए मैंने आप लोगों को ग्रुपिंग और नॉन ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट बताया कि अगर आपकी कोई ग्रुप, एक मल्टीपल शेप्स ग्रुप फॉर्म में है, तो सिलेक्शन टूल से तो वो इकट्ठे ही सिलेक्ट होगी और चेंज होगी, रोटेट होगी। लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप चाहे ग्रुप में जितनी ही शेप्स क्यों ना हो, आप किसी एक इंडिविजुअल शेप को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो ये भी एक बड़ा मेजर डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान।
नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एंकर्स, ठीक है, ये एक स्टेप रह गया तो मैंने कहा इसको मैं डिस्कस कर दूं। हाँ, अगर आपको किसी चीज को अनग्रुप करना है तो उसको फिर से दोबारा से आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको ऑप्शन आ रहा है अनग्रुप का, और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट जी, ठीक है। कंट्रोल और जी इसका शॉर्टकट था फॉर ग्रुपिंग, कंट्रोल शिफ्ट जी इसका शॉर्टकट है फॉर नॉन ग्रुपिंग। तो वैसे भी आप अनग्रुपिंग का शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट जी, और ग्रुपिंग का ऑप्शन था कंट्रोल जी। सो अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अब ये अनग्रुप हो गया है और ये अलग अलग हो चुके हैं ऑलरेडी। सो ये भी एक मेजर डिफरेंस आप लोगों को बताना था। अच्छा, कमिंग बैक टू एंकर्स एंड पाथ्स। सो हम लोग ने ये देख लिया है कि हमारे पास दो किस्म के एंकर्स हैं, उनकी स्टेट्स हमारे पास दो किस्म की हैं। बट हम लोग क्लोज्ड को स्मूथ, स्मूथ को क्लोज किस तरह कर सकते हैं? तो आपके पास ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, आप किसी भी एंकर को क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पर ये टूल्स नजर आ रहे हैं। अगर ये टूल्स आपको नहीं नजर आ रहे हैं तो आपने विंडो पे जाना है और कंट्रोल पे जाना है, ये आपका टिक्ड होना चाहिए। अगर ये टिक नहीं है तो आपको ये ऑप्शंस नहीं नजर आएंगे, ये टिक्ड होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कन्वर्ट, और आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, ठीक है। एक कन्वर्ट सेलेक्टेड पॉइंट्स टू कॉर्नर, ठीक है, पॉइंटेड या इसको कॉर्नर भी कहते हैं हम, ठीक है, आप इसके नाम है कुछ मल्टीपल, ठीक है, क्लोज्ड, पॉइंटेड, कॉर्नर, तीनों तीनों नाम इसको दिए जाते हैं। अब वो कह रहे हैं कन्वर्ट एंकर पॉइंट टू कॉर्नर, तो अगर मैं इसको क्लिक करूं तो कुछ भी नहीं हो रहा बिकॉज ये ऑलरेडी कॉर्नर्ड है। हाँ, कन्वर्ट एंकर पॉइंट्स टू स्मूथ, जो कि ये वाली स्टेट है, अगर इसको मैं सिलेक्ट करके ये स्मूथ पे करूंगा तो ये बिल्कुल काम करेगा बिकॉज ये ऑलरेडी कॉर्नर था। तो अब ये हमारा एंकर जो है ये स्मूथ हो चुका है। अब आपको देखें यहाँ पे एक राउंडेड सी शेप नजर आ गई है अभी तो फिलहाल ये। और अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी स्मूथ को कॉर्नर स्मूथ करूंगा तो ऑब्वियसली कुछ भी नहीं होगा, और अगर कॉर्नर करूंगा तो ऑब्वियसली हमारी शेप इस तरह की बन गई है। नाउ इट्स लुकिंग लाइक अ मैप पिन, है ना। तो अब ये मैप पिन की तरह लग रही है। बताने का मकसद ये है कि आप किसी एक कॉर्नर शेप को राउंडेड में कन्वर्ट कर सकते हैं और राउंडेड को कॉर्नर में। नाउ कॉर्नर की तो चलो समझ आ गई कि उसमें हैंडल्स नहीं। अब ये हैंडल्स करते क्या हैं? नाउ व्हाट डज हैंडल्स डू? इसका मैं सिंपल सा आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। हैंडल्स दो होते हैं किसी भी एंकर में, एक राइट साइड पे होता है और एक लेफ्ट साइड पे होता है। अब ये जो एंकर है इसका ये राइट साइड पे एक यहाँ पे पाथ जा रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये पाथ जा रहा है, ठीक है, और ये लेफ्ट साइड पे यहां से ये पाथ जा रहा है। हैंडल्स बेसिकली डिटरमिन करते हैं कि आपका पाथ कितना ज्यादा राउंड होगा। एंगल्स क्या डिटरमिन करते हैं कि आपका पाथ कितना ज्यादा राउंड होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हैंडल आप मूव करते हैं इनसाइड की तरफ, यानी इसकी लेंथ छोटी करते हैं, ये देखिएगा इनसाइड की तरफ मैं मूव कर रहा हूं, तो आपका ये जो पाथ आ रहा था इस तरफ, इस एंगल की तरफ, इसमें राउंडनेस कम हो गई है। तो इससे हम क्या डिटरमिन कर सकते हैं कि अगर हैंडल की लेंथ छोटी होगी तो दैट मींस कि उसके जो फॉर एग्जांपल एंकर के राइट वाला हैंडल है तो उसके साथ जो पाथ जा रहा होगा उसकी कर्व भी स्मॉल हो जाएगी, उसकी कर्व भी कम हो जाएगी अगर हैंडल की लेंथ स्मॉल है। अगर वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ दिस हैंडल एंड कीप ऑन इंक्रीजिंग, कीप ऑन इंक्रीजिंग, कीप ऑन इंक्रीजिंग, तो इसकी देखें कर्व कितनी ज्यादा बढ़ गई है। नंबर वन चीज। इसी तरह आप लेफ्ट हैंडल को भी मैनेज कर सकते हैं। अगर इसकी मैं लेंथ कम कर देता हूं तो ये देखें यहां पे कर्व कम हो गई है, यहां पे कर्व ज्यादा हो गई है। दूसरी चीज इसमें यह है कि ये वर्क करता है सीसॉ की तरह। जरा इसको अगर मैं केयरफुली हमें यूज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल,
इस वाले हैंडल को अगर मैं राइट की तरफ मूव कर रहा हूं तो आप नोटिस कीजिएगा ये अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। ये देखिएगा, इसको नीचे की तरफ लेके जा रहा हूं तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है। सीसॉ में ऐसे ही नहीं होता कि लाइक आपका एक वो हिस्सा नीचे की तरफ जाता है तो दूसरा वाला हिस्सा उठ जाता है। सो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, इट वर्क्स लाइक अ सीसॉ। और फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक हैंडल को नीचे की तरफ गिरा रहा हूं तो दूसरा वाला हैंडल ऊपर की तरफ जा रहा है, इस हैंडल को मैं नीचे की तरफ गिराऊंगा तो ऊपर वाला हैंडल ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसमें हमें केयरफुली यूज करना पड़ता है, हमें बैलेंस तरीके से यूज करना पड़ता है कि फॉर एग्जांपल एक साइड अगर हम नीचे करें तो दूसरी साइड बहुत ज्यादा ऊपर ना हो जाए, ताकि हमारी शेप ही ना खराब हो जाए। लेकिन अभी सिर्फ हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये हैंडल्स किस तरह काम करेंगे और इनका मकसद क्या है। और हैंडल्स आपके सिर्फ और सिर्फ ओपन में ही आपको नजर आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्लोज में नहीं नजर आएंगे, आपको यहाँ पे नहीं नजर आ रहे। तो आई होप ये वाली चीज आप लोगों को क्लियर हुई होगी कि हैंडल्स किस तरह काम कर रहे हैं। सर टेंजेंट हैंडल कैसे ब्रेक करते हैं, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ, आप प्लीज वेट कर रहे हैं। ग्रुप कैसे बनाया, ग्रुप इस तरह बनाया है कि फॉर एग्जांपल ये दो शेप्स हैं, ये और ये दो शेप्स हैं, इन दोनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से ग्रुप में कर देता हूँ। तो अब ये हमारे पास ग्रुप फॉर्म में आ गई है। अनग्रुप करने के लिए मैं सिंपली क्या करूंगा, अगेन राइट क्लिक करूंगा और यहां से अनग्रुप। ठीक है, ये तो था ग्रुप से रिलेटेड। अब आप कह रहे हैं कि एंकर ब्रेक किस तरह किया, तो एंकर यानी ब्रेक नहीं किया मैंने, इसको मतलब स्मूथ किया है। तो वो इस तरह किया है कि इसको आपने क्लिक किया यहां से और ये जो आपके पास ऑप्शन है अभी हमने इनको एक्सरसाइज किया है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, आप इसको जरा माउस लेके जाओ पर आपको देखिए क्या बता रहा है, कन्वर्ट सिलेक्टेड एंकर पॉइंट्स टू कॉर्नर। तो इसको अगर मैं कॉर्नर में कन्वर्ट करूंगा तो कुछ होगा, नहीं होगा, बिकॉज ऑब्वियसली ऑलरेडी कॉर्नर्ड है। दूसरा वाला पॉइंट क्या कह रहा है, कन्वर्ट सिलेक्टेड एंकर पॉइंट्स टू स्मूथ। तो ऑब्वियसली ये एंकर पॉइंट स्मूथ हो जाएगा, बिकॉज इसके अब ये जब स्मूथ करते हैं तो आपका हैंडल इट्स जस्ट लाइक अ फ्लावर। एक जब फूल खिलता है तो उसके लाइक पत्ते निकल आते हैं, तो इस हैंडल भी ऐसे होते हैं, इसको जब हम ओपन करते हैं तो इसके हैंडल्स निकल आते हैं। और वो हैंडल्स किस तरह काम कर रहे हैं, जस्ट लाइक अ सीसॉ। जितनी ज्यादा हैंडल की लेंथ होगी उतने ज्यादा उस हैंडल के साइड वाले पाथ की कर्व होगी। जितनी कम हैंडल की लेंथ होगी उतनी कम उसके साथ वाले पाथ की कर्व कम होगी। ये चीजें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आप लोग या तो लिख लें या अपने जहन में बिठा लें या साथ साथ आप प्रैक्टिस कर लें, बिकॉज ये बातें आपको जो है अगर आप इसको समझ लेंगे तो फिर ये आगे जाके आप लोग को तंग नहीं करेंगे। क्योंकि ये कुछ टेक्निकल चीजें जब हम शेप्स वगैरह डिफरेंट बनाया करेंगे तो हमारा इन हैंडल्स के साथ, इन एंकर्स के साथ बहुत ज्यादा वास्ता पड़ने वाला है। इन चीजों को या तो आप लोग लिख लें या आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस कर लें। मैं भी क्वेश्चंस भी करता हूँ। व्हाट इज एन एंकर, एंकर बेसिकली आपका एक जॉटिंग पॉइंट होता है जो कि दो पार्ट्स को जोड़ता है। ठीक है, दो पार्ट्स को कनेक्ट करता है, इसको हम एंकर कहते हैं। और एंकर बेसिकली इज जस्ट लाइक वर्क्स लाइक एक रूम है। एक रूम को कंप्लीट करने के लिए हमें पिलर्स यानी हमें चार पॉइंट्स चाहिए, पिलर्स चाहिए। तो वो जो पिलर्स हैं वो दीवारों को कनेक्ट करते हैं आपस में। एंकर भी बिल्कुल इसी तरह का ही है। गुड यूजर नेम, बट अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हैं। हसन, आई होप आप लोग, आपको अभी जो है हैंडल्स के बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी हुई होगी। किसी का यहां तक कोई सवाल है तो प्लीज पूछ सकता है। और सबको आवाज आ रही है क्लियर? एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस?
ओके, नो क्वेश्चंस, दैट इज फाइन। ऑलराइट, आगे चलते हैं। आगे चल के अब कुछ चीजें थोड़ी सी इसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या सर हम लोग इस शेप के अंदर 4 एंकर पॉइंट्स हैं, यानी 4 पिलर्स हैं। आपने हमें ये बता दिया कि उन पिलर्स की या उन एंकर्स की पोजीशन किस तरह चेंज करनी है, हमने कर ली। ठीक है, उसकी स्टेट किस तरह चेंज करनी है, क्लोज से ओपन, ओपन से क्लोज किस तरह करना है, वो भी हमने कर लिया। तीसरी चीज, एक आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर क्या हम इस पाथ के अंदर मजीद एंकर्स, ये मजीद पिलर्स ऐड कर सकते हैं? यानी इसमें भी 4 हैं जो कि काफी हैं शेप को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन क्या हम एक शेप के अंदर एंकर्स को अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं या अपनी मर्जी से डिलीट कर सकते हैं? तो उसका आंसर है यस। हम एंकर्स को ऐड भी कर सकते हैं, हम एंकर्स को अपनी मर्जी से डिलीट भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एंकर को डिलीट, बल्कि चले ऐड किस तरह करना है और डिलीट दोनों साथ ही देखते हैं। सो उसके लिए आपको यहां पर ये पेन का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, पेन टूल का। इसको इंशाल्लाह हम बाद में, पेन टूल इटसेल्फ हम इसको बड़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप समझ लें, टॉपिक है। अभी फिलहाल के लिए हमने इसको राइट क्लिक करना है और इसके अंदर हमने ये 3 ऑप्शंस पढ़ना है: ऐड एंकर, डिलीट एंकर, एंकर पॉइंट टूल। ऐड एंकर, डिलीट एंकर, एंकर पॉइंट टूल। ठीक है, ऐड एंकर से ऑब्वियसली क्या होगा, जब आप ऐड एंकर पे क्लिक करते तो ये देखिए पेन टूल के साथ प्लस का साइन है। एंकर किस तरह ऐड करना है कि आपने बिल्कुल पाथ के ऊपर जाना है और जहां पे आपने ऐड करना है, यू जस्ट सिंपली क्लिक, आपका एंकर ऐड हो जाएगा। सिंपली क्लिक, आपका एंकर ऐड हो जाएगा। एक चीज याद रखनी है, आप अगर तो राउंडेड पाथ पे एंकर ऐड करेंगे तो आपका एंकर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, और अगर आप क्लोज्ड पाथ पे एंकर ऐड करेंगे तो आपका एंकर ऑटोमेटिकली क्लोज्ड एंकर बनेगा। ठीक है, सो ये आपका एंकर ऐड हो गया। तो हमने एंकर ऐड कर दिया। अब इस एंकर को फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मूव कर लेता हूँ, टू क्रिएट डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ शेप्स। जो भी मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ मैं इससे बना सकता हूँ, और यही बेसिकली फायदा है कि कहाँ से हम शेप शुरू हुए थे, कहाँ पे हम जा रहे हैं, and you can create so many different sorts of shapes by this phenomena of adding or deleting anchor. अब दूसरा सवाल आता है, क्या हम एंकर्स को डिलीट कर सकते हैं? तो उसका भी आंसर है यस, हम एंकर्स को बिल्कुल डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से डिलीट एंकर पॉइंट टूल का ऑप्शन है, इसको अगर हम क्लिक करके किसी एंकर के बिल्कुल ऊपर जाके क्लिक कर देंगे तो वहां से वो एंकर डिलीट हो जाएगा। बिल्कुल ही सारे नहीं डिलीट कर देना, पीछे फिर ये रह जाएगा बस। तो और आप कहीं और कहीं क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन दे देगा, प्लीज यूज द डिलीट एंकर टूल ऑन एन एंकर पॉइंट ऑफ ए पाथ। वो कह रहा है कि आप कहीं और इधर उधर भाई क्लिक कर ही जा रहे हो, एंकर पे जाकर क्लिक करो। सो ये यहां से डिलीट होगा। सो जो क्वेश्चन था वो ये था कि क्या हम इनको ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं? तो वो भी हमारा आंसर हो गया कि यस, हम एंकर्स को ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। क्यों करना है ऐड, क्यों करना है डिलीट? उसका आंसर ये है कि आपने अगर अपने शेप को कोई डिफरेंट पर्सपेक्टिव देना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ कि ये थोड़ा सा यहाँ से जो है ना कर्व अंदर होना चाहिए, तो यहाँ से ऐड एंकर में यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल 2 एंकर्स ऐड करूंगा तो मुझे थोड़ा सा यहाँ से एज मिल जाएगा। अगर मैं इस एंकर को अंदर की तरफ मूव करता हूँ तो ये देखें थोड़ा सा यहाँ से ये कर्वी शेप यहाँ पे अब बनती हुई आ रही है। इस तरह काइंड ऑफ कर्वी शेप यहाँ पे बनती हुई आ रही है। तो एंकर्स बेसिकली जब आप ऐड करते हो तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप मल्टीपल छोटे छोटे एरियाज को कर्व दे सकते हो।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये एंकर ना ऐड करता यहाँ पर, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अब मुझे थोड़ा-सा ये कर्व एरिया ऐड करने में थोड़ा-सा मुश्किल होता, परफेक्ट एरिया हो भी जाता वैसे, लेकिन परफेक्टली उससे पहले हो रहा था। अभी यहाँ से भी थोड़ा-सा कर्व हो रहा है। तो बताने का मकसद ये कि आप एंकर इसलिए ऐड करते हैं कि आप उस स्पेसिफिक पाथ पे ज़्यादा पर्सपेक्टिव ऐड कर सकें। लेकिन ये चीज़ का ध्यान रखना है कि एक शेप के अंदर जितने कम एंकर्स हों, उतना ज़्यादा बेहतर है। जिस तरह खाना खा हम खा वो कहते हैं ना कि नॉर्मल खाना चाहिए, बहुत ज्यादा भी खा ले तो मसला होता है। तो यहाँ पर भी ये बहुत ज्यादा एंकर्स ऐड कर देंगे तो शेप को बदहजमी हो जाएगी। ठीक है। सो ये कुछ चीजें हैं रिलेटेड टू एंकर्स और पाथ्स और हैंडल्स। ठीक है। ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, आई अंडरस्टैंड। और यहाँ पर अभी हमने ऊपर ऑप्शंस जो हैं, आप ये दो पढ़े हैं हमने। बाकी ऑप्शंस कोई ऐसे इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी ऑप्शंस ये डिलीट एंकर का इधर भी है। ठीक है। अगर आप किसी एंकर को यहाँ से सेलेक्ट करके इधर से रिमूव करना चाह रहे हो तो यहाँ से भी हो जाएंगे। बाकी के ऑप्शन है कट पाथ एट सिलेक्टेड एंकर पॉइंट। क्या कर रहा था? ये बेसिकली ये कर रहा है कि आपका पाथ जो है ना, फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि सर हम लोगों ने इस एंकर का यहाँ से यहाँ तक पाथ कट करके अलग ही कर देना। अगर मैं इसको जरा फिल इसकी खत्म करूं तो आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो। आप कहते हो कि सर ये और ये अलग हो जाए और ये वाला हिस्सा अलग हो जाए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा यहाँ से ये दो पॉइंट्स को और यहाँ से इसको कट करूंगा तो लेट्स सी क्या हो रहा है। ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। इंटरेस्टिंग ऑप्शन है ये। अम, और इससे क्या हो रहा है कि आपके बेसिकली पार्ट्स ब्रेकअप हो रहे हैं और आप यानी दो शेप्स को जो है आपस में तोड़ सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं दो एंकर्स ऐड करता हूँ, इसको अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और ब्रेक करता हूँ, ये देखें आपकी अलग अलग हो गई हैं। जिन दो पाथ्स को आप सिलेक्ट करेंगे वो ब्रेक हो जाएंगे, यानी यहाँ से इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया, ये दो आपस में ब्रेक हो जाएंगे। इन दोनों को सिलेक्ट किया, ये दो आपस में ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है। सो दिस वाज एंकर्स एंड पाथ्स। लास्ट इसमें एक चीज रह गई है जो कि हमने डिस्कस करनी थी, और वो ये है कि हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है एंकर पॉइंट टूल। ये ऑप्शन क्या करता है कि आपके अगर आप कहते हैं सर एक एंकर पॉइंट जो है ना खुला है, उसको क्लोज करना है एक ही दम, यहां से हम नहीं करना चाहते, तो इसका वैसे शॉर्टकट जो है वो शिफ्ट सी है। आप शिफ्ट सी दबा सकते हैं कभी भी और इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर क्लोज करना है तो एक क्लिक करेंगे तो ये एंकर पॉइंट क्लोज हो जाएगा पूरा, और अगर क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो दोबारा से एंकर पॉइंट ओपन हो जाएगा। ठीक है। वन क्लिक क्लोज, क्लिक एंड ड्रैग, ओपन। और ये क्या कौन कर रहा है? ये एंकर पॉइंट टूल बेसिकली एंकर की ओपनिंग और क्लोजिंग को मैनेज कर रहा होता है। और यही ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर भी है ऊपर बाय द वे। उसके लिए उन्होंने एक टूल भी बना दिया हुआ है, लेकिन ये टूल एक एक्स्ट्रा ऑप्शन परफॉर्म करता है। अगर अभी हम जब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से कर रहे थे तो अभी तक हम देख रहे थे कि एक हैंडल को हम मूव करेंगे तो दूसरा हैंडल भी मूव होगा। इट वर्क्स लाइक अ सीसॉ। ठीक है। इसको मूव किया, ये भी मूव हुआ। ये एक प्रॉब्लम होता है। एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर हम सिर्फ इसे मूव करें तो क्या ये नहीं अकेला हो सकता? इसको मूव होना जरूरी है?
तो उसका आंसर है यस, ये अकेला मूव हो सकता है, ये इंडिपेंडेंट हो सकता है। और वो इंडिपेंडेंट किस तरह होगा, वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल उसको इजाजत नहीं देगा। ये जो टूल है ये कहता है कि अगर तुम मुझे सिलेक्ट करके अगर एक एंकर पॉइंट मूव करना चाहते हो, बिकॉज मैं आपको बताऊं, ये जो एंकर है इसके साथ जो दो हैंडल्स आ रहे हैं इनके दरमियान ना एक रिलेशन है। रिलेशन ऐसा है कि वो कहते हैं कि मैं इधर मूव होऊंगा तुमने ऊपर मूव होना है, मैं नीचे मूव करूंगा तो तुमने ऊपर चले जाना है। ये इनके दरमियान एक बॉन्ड है। तो आप उस बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं, आप उस बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। किस तरह कि यहां पर आप ये एंकर टूल को सिलेक्ट करके अगर किसी एक एंकर को क्लिक करके मूव करते हैं, नाउ यू सी, फिर दोबारा से आप सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करके करें, अब इनके दरमियान जो है ना बॉन्ड टूट चुका है। नाउ दिस इज सेपरेट, दिस इज सेपरेट। बट एक आपको थोड़ी सी इंकिशाफ हुआ, एक थोड़ा सा आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा। बेशक ये मैंने जिस तरह आपको बताया था कि एक स्मूथ एंकर में ही दो एंकर्स हैंडल्स होते हैं, लेकिन इस केस में क्या हुआ है, हैंडल्स तो आपके पास दो हैं लेकिन आपकी शेप कॉर्नर बन चुकी है। इट्स लाइक अ हाइब्रिड, ये आपका वो हाइब्रिड वर्जन बन गया है। जिस तरह एक हाइब्रिड कार नहीं होती कि दोनों ऑप्शंस आपको दे रही है, यानी इसमें आपको स्मूथ की तरह दो हैंडल्स भी मिल रहे हैं और स्टेट की तरह, क्लोज स्टेट की तरह आपको शेप भी मिल रही है। सो ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। इस तरह भी अगर फॉर एग्जांपल आप अगर एक हैंडल को सिर्फ मूव करना चाह रहे हो, तो आप यहां से एंकर पॉइंट टूल से उनका बॉन्ड पहले तोड़ दो, फिर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, आप एक दफा बॉन्ड टूट गया तो फिर वो उसको जोड़ना किस तरह है, उसको जोड़ना इसी तरह है कि आप पहले उसको एक दफा क्लोज कर दोगे, फिर दोबारा से ओपन करोगे, दोबारा से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो गाइज ये था आपका एंकर पॉइंट्स, पाथ्स, हैंडल से रिलेटेड तकरीबन हमने सारी चीजें कवर कर ली हैं। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ स्टूडेंट से कि उनको ये टेक्निकल लगे, तो इससे रिलेटेड जितने भी आप लोगों के सवालात हैं वो भी पूछ सकते हैं। एक शेप में कितने एंकर्स ऐड हो सकते हैं, जितने मर्जी, जितने मर्जी आप ऐड करें। वालेकुम अस्सलाम। मुशर्रत आप अपनी वीडियो रिफ्रेश करें क्योंकि हमारे पास वीडियो बिल्कुल ठीक चल रही है। ओपन, और अभी यही तो मेरे हाथ से बताया मैंने, तो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। अटेंडेंस लिंक का आप लोग ने मेरे से नहीं पूछना, आप लोग को पता होना चाहिए अटेंडेंस लिंक का। आई गेस 8वां लेक्चर है आज, तो अटेंडेंस लिंक सेम यूज होता है। तो मैं तो इनफैक्ट मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में शेयर भी ना करूँ, आप लोगों को खुद पता होना चाहिए अटेंडेंस लिंक का। ऑलराइट, तो ये सिंपल सी चीजें हैं, इसमें आप लोग ने खुद एफर्ट करनी है। सिर्फ हैंडल ब्रेक करके दूसरे हैंडल को कर्व किस तरह देना है। देखो ना, आपने ये हैंडल है आपके पास फॉर एग्जांपल, इसको हम करते हैं ब्रेक। अभी ये जुड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल बॉन्ड क्रिएट होने की निशानी क्या है, एक को मूव करें दूसरा मूव हो रहा है। ठीक है, इसको करते हैं हम ब्रेक। ब्रेक करने के लिए हम जाएंगे एंकर पॉइंट टूल पे के पास और इसको हमने कर दिया ब्रेक। सिर्फ एक दफा मूव करेंगे ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक हो गया। दोबारा से सिलेक्शन टूल पे आप आएंगे, अब फॉर एग्जांपल दूसरे को कर्व, फॉर एग्जांपल आप, अब इसके दरमियान ना बेसिकली ये एक पॉइंट बन गया है, बिकॉज ये ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे देखें कॉर्नर से आपको थोड़ा सा ये पॉइंट नजर आ रहा है, ये इसका एक ड्रॉबैक है। अब इसको कर्व किस तरह देना है, आपका ये जो हैंडल है ये इसके लिए सेपरेट हो गया। आप इसको जितना मर्जी जिस तरह आप कर्व देना चाह रहे हैं आप दे सकते हैं।
इस वाले को जितना मर्ज़ी जिस तरह चाह रहे हैं आप कर्व दे सकते हैं। एक हार्ट जो होता है वो इसी तरह की शेप होती है मेरे ख़्याल से। उसमें ये बीच में एक पॉइंट होता है और ऊपर बेसिकली आपके ठीक है? अभी काफ़ी वेट से भी नहीं लेकिन मैं आपको सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल देना चाह रहा था। सर अगेन शेप कैसे रिस्टोर करते हैं आफ्टर डूइंग ऑल द चेंजेस लाइक शेप एंकर चेंज। देखिए अगेन रिस्टोर करने के लिए फॉर एग्जांपल मैं आपको दोबारा से ऑप्शंस को हमें एक्सरसाइज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल लाइक यहाँ पर ये हमने इसका एंकर ब्रेक कर दिया। तो अब इसको अनब्रे दोबारा से रिस्टोर करने के लिए पहले एक दफ़ा हम इसको क्लोज़ करेंगे, फिर दोबारा से ओपन करेंगे तो दोबारा से मतलब उसी स्टेट में आ जाएगा। इसी तरह ये एंकर पहले अगर फॉर एग्जांपल क्लोज़ था, ये अब ओपन हो चुका है तो उसको यहाँ से हम दोबारा से क्लोज़ कर देंगे, या दोबारा से ओपन कर देंगे जिस तरह भी था तो हमें वो ऑप्शंस दोबारा से उसपे परफ़ॉर्म करने होते हैं, थोड़ा-सा याद रखना पड़ता है कि पहले इसकी स्टेट क्या थी। ऑब्वियसली जिस तरह आप लोगों को काम चाहिए उसी तरह आप टास्क इसमें परफ़ॉर्म करते जाओगे और आप दोबारा से उसको रिस्टोर कर सकते हो। लेयर्स के बारे में इंशाल्लाह ताला हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेयर्स का अभी सिर्फ आप ये अंदाज़ा लगा लें, अंदाज़ा तो नहीं, आप ये थोड़ा-सा अपने माइंड में बिठा लें कि लेयर्स एक डायरी है। जिस तरह आप कोई एक्शन परफ़ॉर्म करते हैं, कोई ट्रांज़ैक्शन परफ़ॉर्म करते हैं दिन में, तो आप उसको अपनी डायरी में लिख लेते हैं। तो लेयर्स एक डिज़ाइन की डायरी है जो बेसिकली आपको बताती रहती है कि आपने अभी कौन-सा डिज़ाइन बनाया, कौन-सा डिज़ाइन नहीं बनाया। तो आप ये देख सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल लेयर्स में आपको ये सारा ये इसमें बताया हुआ है जो हमने टेक्स्ट टाइप किया है, पाथ्स टाइप किए हैं या शेप्स बनाया, हमें वो सारा डिटेल में बता रहा है। लेकिन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम लेयर्स को ही पढ़ना है हमने डिटेल में। आज मैंने आप लोगों को ये बताना था बेसिक्स ऑफ एंकर्स एंड पाथ्स। हाँ, रीडू या अनडू करने के लिए आप रीडू करने के लिए आप रीडू करने के लिए शिफ्ट कंट्रोल जी है। ठीक है, एडिट में जाएं, ये देखें रीडू करने के लिए शिफ्ट कंट्रोल जी और अनडू करने के लिए कंट्रोल जी। ऑलराइट। अच्छा एक मिनट, एक मिनट मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, 1 मिनट। अजान भी हो जाए फिर हम कंटिन्यू करते हैं।
नहीं, शिफ्ट कंट्रोल जी से होगा ना, मैंने अभी आपको बताया। ऑलराइट, कंटिन्यू करते हैं। अभी मैं आप लोग को जो है ना फाइवर का साइन अप करके दिखाता हूँ, और उसके बाद जो हमने प्रोफाइल इसकी कंप्लीट करनी है उसको हम जरा क्विकली देखते हैं। कंटिन्यू विद फेसबुक, कंटिन्यू विद गूगल, एप्पल ये ना करें। अगर तो फॉर एग्जांपल जीमेल है तो फिर आप कंटिन्यू विद गूगल कर लें, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा ईमेल से ही कर लें, क्योंकि उसमें कभी कभी वो कनेक्टिविटी के इश्यूज आ जाते हैं, तो इससे ज्यादा बेहतर है। इसमें आपको यूजर नेम सेलेक्ट करना पड़ता है। यूजर नेम हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग से फॉर एग्जांपल होम क्रिएशंस 211121, ठीक है, ये अवेलेबल है। ज्वाइन करते हैं हम। यहाँ पर अभी हमने जब ज्वाइन किया है तो हमें ये सबसे पहले कहेगा कि अपना क्या कहते हैं ईमेल अपनी वेरीफाई कराएं। ईमेल हम अपनी वेरीफाई करेंगे, एक्टिवेट योर अकाउंट, हमारा अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पर हमें अभी वो ऑप्शन नहीं आ रहा है बाइंग टू स्विच टू बाइंग, स्विच टू सेलिंग, सिर्फ ये ऑप्शन आ रहा है फाइबर प्रो, एक्सप्लोर, मैसेजेस, लिस्ट, ऑर्डर्स। और यहाँ से आपने जाना है प्रोफाइल पे अपनी। ठीक है, यहाँ से आपने अपनी प्रोफाइल पे जाना है। सबसे पहले हमने ये एरिया कंप्लीट करना है। सबसे पहले यू हैव टू अपलोड पिक्चर ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, आप लोगों ने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। देखिएगा, मैं कोई फेक पिक्चर अपलोड करूंगा तो ये मेरी पिक्चर रिमूव कर देगा, जो मैंने इंटरनेट पे कहीं पड़ी होगी। हो सकता है ना रिमूव करे, हो सकता है रिमूव कर दे, मोस्ट प्रॉब्ली केसेस में रिमूव कर देता है। ये आपका यूजर नेम आ गया, ये नॉन चेंजेबल है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था ये चेंज नहीं होता, कुछ चीजें चेंज नहीं होंगी, 3 चीजें चेंज नहीं होंगी। यूजर नेम चेंज नहीं होगा, कहाँ से आपका ताल्लुक है ये चेंज नहीं होगा, कब आपने ज्वाइन किया ये चेंज नहीं होगा। अम, आपने वीपीएन लगा के नहीं साइन अप करना, आपका ये लोकेशन चेंज हो जाएगी। आपने पाकिस्तान ही रखना है। आपने लोकेशन अगर चेंज हो गई, बाद में आप पाकिस्तान के आईपी से लॉगिन होते हैं कि उन्होंने कहा भाई ये तो यूएस इसका आ रहा है और ये पाकिस्तान से लॉगिन हो रहा है बार बार, वो आपको बैन कर देंगे। ठीक है। अ, उसके बाद यहाँ पर ये एडिट का निशान है, इस पे आप क्लिक करेंगे। ये बेसिकली आपकी एक ना टैगलाइन होती है। फॉर एग्जांपल जिस तरह किसी भी बिजनेस की टैगलाइन होती है कि भाई डॉलेंस रिलायबल है, या इस तरह। फॉर एग्जांपल द होम ऑफ डिजाइन्स में लिख लेता हूँ, होम ऑफ क्रिएटिव डिजाइन्स। तो ये मेरी जो है टैगलाइन है। टैगलाइन के अंदर आप लोगों ने डॉट कॉमा वगैरह नहीं ऐड करना है, उसमें मुझे एरर दे देगा। ठीक है, वो कह रहा है टेक्स्ट मस्ट कंटेन ओनली लेटर नंबर्स। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों ने नहीं, डॉट कॉमा वगैरह नहीं इसमें ऐड करना है, ये आप लोग को एरर देता जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने आप लोगों को जिस तरह बताया था कि आपकी एक प्राइवेट इन्फॉर्मेशन ये आपसे पूछेगा, इसमें आप लोगों ने सिंपली ये बताना है व्हाट ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब यू। इसमें आप लोगों ने आई एम अ फ्रीलांसर सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है कुछ भी आप सिलेक्ट कर लें, इंटरनेट एंड सर्विसेज सेलेक्ट कर लें, आप मीडिया सेलेक्ट कर लें, या तो आप, मेरे ख्याल से ये बेस्ट रहेगा आईटी नेटवर्क एंड सपोर्ट सर्विस, बिकॉज हम आईटी के अंदर ही ज्यादा फॉल करते हैं एज अ डिजाइनर। तो ये आपने एक दफा ही बेसिकली इसको सिलेक्ट करना है, आई एम अ फ्रीलांसर एंड आईटी एंड नेटवर्क सर्विस सपोर्ट। ठीक है, ये चेंजेस सेव हो जाएंगी। तो फिर आपका यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे आपकी प्रोफाइल है जो कि हम लोगों ने कंप्लीट करनी है। सबसे पहले एडिट डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है बेसिकली, आप इसमें फॉर एग्जांपल अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएंगे, और आप इसमें लिखेंगे कि आप किन किन फील्ड्स में काम करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कहता हूँ कि हेलो, दिस इज फ्रॉम होम क्रिएशंस। एज अपना आप पैशन डिस्कस कर सकते हैं, एज अ पैशनेट illustrator I take inspirations from nature, from nature, and have expertise in logo designs. ठीक है, logo designs, illustrator एंड फोटोशॉप। अच्छा, ये एक डिस्क्रिप्शन लिखिए। इसके बारे में, डिस्क्रिप्शन के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप कोई भी अभी यहाँ पे लिख लें कि डिस्क्रिप्शन में बेसिकली हम लोग किस तरह ब्रेक डाउन करना है, इंट्रो किस तरह देना है। इसमें फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा है कि एज ए पैशनेट इलस्ट्रेटर आई टेक इंस्पिरेशंस फ्रॉम नेचर, और इसमें हमने ये भी बताना होता है कि आपका किन चीजों में एक्सपर्टीज है। इसका ये बड़ा फायदा होता है कि आपकी रैंकिंग में काफी ज्यादा फायदा इसका होता है। उसके बाद आप लैंग्वेजेस ऐड कर लें। लैंग्वेजेस आप इंग्लिश तो आपने ऐड करनी ही करनी है, उसका लेवल आप बेसिक की बजाय आप फ्लुएंट रख लें। नेटिव बाइलिंगुअल नहीं रखना है। नेटिव बाइलिंगुअल का मतलब होता है कि आप बचपन से अंग्रेज हैं, या आपकी मदर लैंग्वेज ये है, जो कि नहीं है। नेटिव आपकी उर्दू है ऑब्वियसली। सो आप फ्लुएंट इसको सिलेक्ट कर सकते हैं टू गेट यू नो, ताकि अगर कोई कस्टमर आपसे रीच आउट करे तो वो देख सके कि अच्छा इसकी इंग्लिश फ्लुएंट है और इसको हम रीच आउट कर सकते हैं।
सो बेसिक के बजाय आप फ्लुएंट आप इसको कर लीजिएगा। आप एक न्यू लैंग्वेज ऐड कर लें। आप कुछ लैंग्वेजेस पॉपुलर हैं फाइवर पर जो कि चलती हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल फ्रेंच एक लैंग्वेज है जो कि फ्रेंच कस्टमर्स इसमें यहाँ पर आ सकते हैं। उसको आप कन्वर्जेशनल कर सकते हैं कि आप कन्वर्जेशनल का मतलब है कि आप बात नॉर्मल कर सकते हैं। अब अगर कोई फ्रेंच आपको रीच कर भी लेता है तो भाई आप लोग के पास गूगल ट्रांसलेट यहाँ पर है। एनीथिंग ही टाइप्स, ठीक है, उसको गूगल ट्रांसलेट पर आए, उसको टाइप कर दें और यहाँ से आपको ट्रांसलेशन मिल जाएगी। उसके अलावा जो लैंग्वेज जो पॉपुलर है वो है उर्दू। आप ऐड कर लें उर्दू, ऑब्वियसली आप नेटिव। और एक आप ऐड कर लें पोर्टुगीज। पोर्टुगीज लैंग्वेज भी काफी ज्यादा बोली जाती है मुख्तलिफ मुल्कों में, तो आप ये भी ऐड कर लें। 4 लैंग्वेजेस आप ऐड कर सकते हैं। यू कैन मेक अप टू 4 सिलेक्शंस। तो ये कुछ लैंग्वेजेस है जो कि आप ऐड कर सकते हैं। या आप लोग देख सकते हैं फॉर एग्जांपल कोई भी आप सर्विस देखें। आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे लोगो डिजाइन में देखता हूँ, तो यहाँ पर लोगो डिजाइन के अंदर जब मैं सेलर डिटेल्स में आता हूँ तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कौन सी फॉर एग्जांपल लैंग्वेज के सबसे ज्यादा फॉर एग्जांपल डिजाइनर्स हैं। स्पेनिश के हैं, फ्रेंच के हैं, जर्मन के हैं, पोर्टुगीज के कम है, तो मुझे स्पेनिश के जरा ज्यादा लग रहे हैं इस कैटेगरी में, तो मैं स्पेनिश सेलेक्ट कर लेता हूँ पोर्टुगीज के बजाय। स्पानियोल, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने अपने यहाँ पर कुछ अकाउंट्स कनेक्ट करने हैं, ठीक है। फेसबुक का, गूगल का, आपकी गूगल आईडी के साथ आपके कनेक्ट हो जाएगा, फेसबुक का कनेक्ट हो जाएगा, ट्विटर अगर आप लोगों के पास है तो वो भी जरूर कनेक्ट करें। जितने ज्यादा ये हो सकते उतने ज्यादा कनेक्ट कर लें, आपकी प्रोफाइल कंप्लीशन में आपको हेल्प करेंगे। अ, हो सकता है कुछ अकाउंट्स आपके कनेक्ट ना हो, कुछ पे आपको एरर दे दे, बिकॉज ये थर्ड पार्टी अकाउंट्स हैं, उनके साथ कनेक्शन में कभी कोई एरर दे देता है, तो उसमें परेशान नहीं होना। अगर एक दो भी कनेक्ट हो गया तो दैट इज फाइन। उसके बाद आप लोगों ने ये कुछ सेक्शन अभी कंप्लीट करना है जिसमें आप लोग स्किल्स ऐड कर लें, ठीक है। जितनी चीजें हमने पढ़नी है इसमें वो सारी ऐड कर लें। फॉर एग्जांपल लोगो डिजाइन है, एक्सपर्ट लेवल आप बेशक कर लें, ठीक है। उसके अलावा आपको ये सजेस्ट कर रहा है ग्राफिक डिजाइन एक्सपर्ट लेवल, ठीक है। एडोब इलस्ट्रेटर एक्सपर्ट लेवल, एडोब फोटोशॉप एक्सपर्ट लेवल, फ्लायर डिजाइन, ठीक है। और हमने इसमें चीजें पढ़नी है, फॉर एग्जांपल टी शर्ट डिजाइनिंग पढ़नी है हमने। जो हमने फॉर एग्जांपल सारे कोर्स आउटलाइन में मैंने चीजें मेंशन की थी वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एजुकेशन में आप अपनी एजुकेशन मेंशन करें, आपकी यूनिवर्सिटी आ सकती है, यहाँ से सबसे पहले कंट्री सेलेक्ट करें कि आपकी यूनिवर्सिटी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल जो भी यूनिवर्सिटी है आपकी, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर इस्लामाबाद, ठीक है। आप अपना टाइटल सेलेक्ट करें, बीएससी मेजर किस में, कंप्यूटर साइंस में, ईयर ऑफ ग्रेजुएशन एंड ऐड। सर्टिफिकेशन में आप कोई भी सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर ई रोजगार का ऐड कर लें या किसी और कोई भी आप ऐड कर लें जो कि मे बी आपकी प्रोफाइल को हेल्पफुल करे, ये आपकी प्रोफाइल कंप्लीशन में आपको हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि ई रोजगार, पीआईटीबी, अप्रूवल की कोई इनको जरूरत नहीं होती, एंड ऐड, ये ऐड हो गया, ठीक है। ये आपकी इस तरह आप लोग ने प्रोफाइल अपनी कंप्लीट करनी है, प्रोफाइल अपनी कंप्लीट करनी है। उसके बाद आप लोग ने बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर ये सारा ऑप्शंस करने के बाद डिस्क्रिप्शन बेशक आप टूटी फूटी जिस तरह भी लिखना चाह रहे हैं अभी लिख लें, इसके बारे में मैं इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करूंगा। आप लोगों ने स्किल्स, एजुकेशन, सर्टिफिकेशन, अकाउंट्स, कनेक्ट, लैंग्वेजेस, ये बड़ी सिंपल सी चीजें और ये अपनी टैगलाइन ये अपनी आप लोगों ने रख लेनी है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद आप लोगों ने ये करना है कि आप ये क्रिएट न्यू गिग पे क्लिक करोगे। अब दोबारा से आपको थोड़े से कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि प्रोवाइड करनी है बिफोर स्टार्ट सेलिंग है। सो यहाँ पे क्रिएट न्यू गिग पे आप क्लिक करोगे, यहाँ से वो कहेगा रेडी टू स्टार्ट सेलिंग ऑन फाइवर, हियर्स द ब्रेक डाउन, लर्न व्हाट्स मेक सक्सेसफुल पीपल, ठीक है, वट एवर वट एवर।
क्रिएट योर सेलर प्रोफाइल एंड पब्लिश योर। अब ये सेलर प्रोफाइल की सारी इंफॉर्मेशन वो हमसे मांग रहा है, तो कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, 3 दफा कंटिन्यू करना है। यहाँ पर आप लोगों ने अपना ओरिजिनल नेम जो है ना आपका, वो मेंशन करना है। और देखें वो बता रहा है कि दिस वुड स्टे प्राइवेट, ठीक है, ओरिजिनल नेम वुड स्टे प्राइवेट। और यहाँ पर आप लोग को एक कंप्लीशन रेट नजर आ रहा है, अभी रेट क्या है, नंबर 10। तो आप फॉर एग्जांपल अपना नेम यहाँ पे होम, यूजर नेम नहीं एंटर करना है, यहाँ पे अपना फुल नेम एंटर करना है। फॉर एग्जांपल सैफ रहमान, ठीक है। फुल नेम जो आपका ओरिजिनल नेम है वो आपने एंटर करना है, नंबर 1। अपनी ओरिजिनल पिक्चर आपने एंटर करनी है, ठीक है। नंबर 2, डिस्क्रिप्शन आपकी ऐड बाहर आपने कर ली थी तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गई है, लैंग्वेजेस आपने बाहर ऐड कर ली थी तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गई है। कंप्लीशन रेट कितना हो गया, 30%। ऑक्यूपेशन आपने सिलेक्ट करना है, आप क्या करते हैं ऑक्यूपेशन में। आप यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग है, ग्राफिक डिजाइन है, राइटिंग ट्रांसलेशन है, प्रोग्रामिंग इंटेक है, ये आपकी बेसिकली प्राइवेट रहेगी, कहीं पे भी शो नहीं होगी। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करें ग्राफिक एंड डिजाइन, और इसमें आप सिलेक्ट कर लें कि आप कब से कब तक हैं, आप 18 से 20 कर लें। और यहाँ पर आप लोगो डिजाइन, ठीक है, 4-5, 2 to 5 आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लोगो डिजाइन आप सिलेक्ट कर लें, इलिस्ट्रेशन सिलेक्ट कर लें, टी शर्ट्स एंड मर्चेंडाइज सिलेक्ट कर लें, फोटोशॉप एडिटिंग सिलेक्ट कर लें, और आप वेब एंड मोबाइल कर लें, इसी कोई भी कर लें यार, इसमें कोई इतना मैटर नहीं करता, बिकॉज दिस इज टाइम टू शाइन, लेट पोटेंशियल बायर नोज व्हाट यू बेस्ट एंड यू कैन यूज स्किल सर्टिफिकेशन एक्सपीरियंस। ये आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। सो बिकॉज आपने देखें स्किल्स में यहाँ पर ऐड किया हुआ है व्हाट यूर एक्सपर्ट एट, स्किल्स आप लोगों ने ऐड करनी है, एजुकेशन अपनी ऐड करनी है, सर्टिफिकेशन ऐड करनी है, पर्सनल वेबसाइट। नाउ पर्सनल वेबसाइट अब ऑब्वियसली आप लोग के पास नहीं है तो आप इसको मिस करा दें। यानी इसमें पोर्टफोलियो वगैरह अगर आप लोग का कहीं अपलोडेड है, सो वी डोंट हैव दैट, सो वी वोंट ऐड दैट। यहाँ पर आप लोगों ने बस ये चीज सेलेक्ट करनी है, अपना ऑक्यूपेशन, बाकी स्किल्स, एजुकेशन, सर्टिफिकेशन हमने बाहर ही ऐड कर दी थी, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गई है। कंटिन्यू, अपना अकाउंट्स यहाँ पर कनेक्ट करने हैं, ठीक है, कंटिन्यू। उसके बाद अपना ईमेल वेरीफाई कराना है, फोन नंबर वेरीफाई कराना है। फोन नंबर किस तरह वेरीफाई कराना है, अपना फोन नंबर एंटर करना है, आपको एसएमएस आएगा, ओपीटीपी मैसेज आएगा, जो भी होता है आप वेरीफाई करेंगे। आपकी यहाँ पे प्रोफाइल 65% कंप्लीट होनी चाहिए। कितने परसेंट, 65% आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होगी तो फिर आप कंटिन्यू कर सकेंगे और न्यू गिग बनाएंगे। तो गाइज आप लोगों ने ना कल तक ये वाला सारा काम करना है जो मैंने अभी किया है, ये वीडियो कल तक सेव रहेगी ऑब्वियसली। सो इस ये जो आखिरी पार्ट है ना 15-20 मिनट जो मैंने सारा की, इसको आपने फॉलो करके ना सारा अपना ये प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। और क्या कहते हैं, अपनी डिस्क्रिप्शन वगैरह, सर्टिफिकेशन वगैरह, एजुकेशन, स्किल्स, लैंग्वेजेस सारी ऐड करनी है अपनी। ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता दिया है ताकि आपको एक ही दफा अंदाजा हो जाए। अब जिस स्टूडेंट ने मिस कर दिया तो फिर ये दोबारा से मैं स्टेप्स नहीं बताऊंगा, बिकॉज इज अ वेरी सिंपल स्टेप। बस आपने मेक श्योर ये करना है कि आपकी कंप्लीशन रेट कितना हो, 65% हो। ओके, अब मैं क्लास के बाद आपको करता हूँ, अभी क्लास ओवर हो जाए। यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो? सलीम आप लेट आए हैं, बहुत लेट आए हैं, क्लास 11:30 बजे थी। आप उसी को अपडेट करें, उसी को अपडेट करें आप। कल ऑफ मैं आप लोग को, बिकॉज हमारी क्लास मिस हुई थी मंडे की,
तो मैं कल का आप लोग को अपडेट कर दूंगा, कल हो शायद आप लोग की क्लास हो। जी जी बिल्कुल, आप जाएं, क्लास खत्म होने वाली है, 12:45 तक का टाइम होता है। बिजनेस नेम कैसा हो? बिजनेस नेम किधर है? तो कहीं भी नहीं था। ये देखिए मुझे मैसेज आ गया, प्रोफाइल इमेज वाज रिमूव सिंस इट माइट नॉट बी ओरिजिनल। तो अपनी प्रोफाइल पिक्चर ओरिजिनल लगाएं आप लोग। ठीक है। आईटी, और मैंने इसमें कहा था कि आईटी और इंटरनेट सर्विसेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये प्राइवेट ही रहेगा, इसका इतना मैटर नहीं करता। डीएक्टिवेट हो सकता है सेटिंग्स में जाके। यहाँ से आप जाए, आई एम लीविंग बिकॉज अकाउंट, व्हाट हैपेंस व्हेन यू डीएक्टिवेट योर प्रोफाइल एंड gigs won't be shown on Fiverr anymore, active orders will be cancelled, you won't be able to reactivate your gigs account, आई हैव अनदर फाइवर अकाउंट, आप इस तरह कह सकते हैं और इसको बता सकते हैं कि मैं दूसरा बनाना चाहता हूँ, या फॉर एग्जांपल आई वांट टू चेंज माय यूजर नेम, इसमें आप करके फिर डीएक्टिवेट अकाउंट कर दें। लोगो आप लगा सकते हैं, अपने इनिशियल्स का लगा लें अगर बन जाता है। अच्छा गाइस, टाइम हो गया है, तो आप लोग जुम्मे के लिए रेडी हो, एंड आई विल कॉल इट ऑफ फॉर नाउ। कोई सवाल हो आप मुझे टैग कर देना, आई विल आंसर यू आफ्टर जुम्मा, नॉट बिफोर दैट। और जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपने फैमिली का ख्याल रखें, अपने गिरदो नवा में हर बंदे का ख्याल रखें, और अपना भी ख्याल रखें। एंड फॉर टुमारोज क्लास आई विल टेल यू इफ देयर वुड बी वन, और किस टाइम पे होगी वो मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, बिकॉज हमारी मंडे को एक मिसिंग क्लास थी, वो आप लोग की छुट्टी हुई थी, तो उसको हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। So thank you so much. Take care of yourself and your family members. I'll see you guys soon. Allah Hafiz.